अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अच्छा तो बच्चों, हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2020 के। हमने 2 पेपर डिस्कस कर लिए हैं, तीसरे पेपर को हम लगे हुए हैं जिसके हमने 50 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। आज हम उसे आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप MCQs नंबर 51, बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट द ब्लैक सी विद, बच्चों ऑप्शन सी द मरमरा सी। अब बच्चों हम देखते हैं कि स्टेट क्या होती है। अब स्टेट क्या होती है बच्चों? पानी की वो पट्टी जो दो समुद्रों को आपस में मिलाती है। कनेक्ट टू वाटर बॉडीज सेपरेट लैंड बॉडीज, ये क्या होती है बच्चों? स्टेट होती है। आप इस डायग्राम से देखो बच्चों, ये भी एक समुंदर है, ये भी एक समुंदर है। यहाँ पर बच्चों एक छोटी सी तंग पट्टी है जो क्या कर रही है, दो लैंड मासेस को अलहदा कर रही है और दो समुद्रों को आपस में मिला रही है। इसको बोलते हैं बच्चों स्टेट। अब बच्चों हमें कौन सी स्टेट के बारे में पूछा गया है? ये बॉस्फोरस स्टेट के बारे में पूछी गई है। बच्चों ये किधर है? ये तुर्की में है। अगर बच्चों हम मैप में देखें तो ये वर्ल्ड मैप में ये तुर्की का मैप है। अब तुर्की के ऊपर जो सी है वो ब्लैक सी है, ये वाला मेडिटेरियन सी है। अब थोड़ा आगे चले जाएं तो ये बच्चों एक एगन सी है। उसके अलावा इस जगह पर ये जहाँ पर इस्तांबुल लिखा हुआ है, ये वाला जो सी है ये मुरमरा सी है और ये ब्लैक सी है। अब इन दोनों को मिलाने वाली यहाँ पर एक स्टेट है जिसको बॉस्फोरस स्टेट बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन ये बना है, कौन सी स्टेट है जो एशिया और यूरोप को अलहदा करती है? तो बच्चों वो बॉस्फोरस स्टेट ही है जो एशिया और यूरोप को क्या करती है, अलहदा करती है। यहाँ पर बच्चों ये बॉस्फोरस स्टेट है, इससे ऊपर ये वाला सारा रीजन यूरोप है और इससे नीचे ये सारा रीजन जो है ना ये एशिया है। क्वेश्चन ये भी बना है बच्चों, कौन सा मुल्क है जो यूरोप और एशिया दोनों में है? तो बच्चों ये तुर्की है। तुर्की का ये वाला जो हिस्सा है बॉस्फोरस स्टेट से ऊपर वाला हिस्सा ये यूरोप में है और इसका मेजर पोर्शन जो है ना वो एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों जो कि रिपीटेड है। ये पहले ये दूसरे पेपर में ये सवाल आया है। व्हेन वाज द गैस डिस्कवर फ्रॉम सुई? सुई बच्चों की जगह का नाम है जो बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में है। पूछा गया है कि वहां पर जो गैस है सुई गैस कब डिस्कवर की गई? तो बच्चों 1952 को डिस्कवर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन। क्रिप्स मिशन इंडिया कब आया? बच्चों मार्च 1942 को आया। अब बच्चों ये क्यों आया? ये मिशन बरतानिया ने दूसरी जंग अजीम के दौरान भारत के लीडरशिप से बातचीत के लिए भेजा ताकि भारत की आज़ादी के लिए कुछ शराइत पेश की जा सके और जंग में उनकी मदद हासिल की जा सके। मकसद बच्चों भारत को जंग में शामिल करना और आज़ादी के हवाले से मुआहदा करना। नतीजा बच्चों इसका क्या निकला? भारत के सियासी रहनुमाओं ने इसको मुस्तरद कर दिया क्योंकि ये मिशन भारत को मुकम्मल आज़ादी नहीं दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, व्हाट वाज द नेम ऑफ फोस्टर सिस्टर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सौतेली बहन का पूछा गया बच्चों, वो हजरत शीमा थी जो कि हलीमा सादिया की बेटी थी। हलीमा सादिया का जो तल्लुक था वो बनु साद कबीले से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, हु वाज द रियल नेम ऑफ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? उनके रियल नेम का पूछा गया बच्चों, वो है अब्दुल्ला बिन उस्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, सिनोनिम्स पूछा गया है कॉर्डल का। इसका मतलब होता है दोस्ताना। इसके बच्चों मैंने सिनोनिम्स भी लिख दिए हैं और एंटोनिम्स भी लिख दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आउटसाइड अंटार्कटिका। अब बच्चों अंटार्कटिका को निकाल कर साउथर्न हेमिस्फीयर की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है? बच्चों वो ब्रोगन ग्लेशियर है जो कि चिली में है। 66 किलोमीटर ये लंबी है। अब इसका दूसरा नाम भी बच्चों आप लोगों ने याद रख लेना है। इसका दूसरा नाम है
PO11 ग्लेशियरी। अब बच्चों अगर ओवरऑल अगर पूछता यानी अंटार्कटिक रीजन को भी इसमें शामिल करता तो फिर सबसे बड़ी लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियरी होनी थी, क्योंकि अब उसने अंटार्कटिका को बाहर निकाल दिया तो बाकी फिर चिली में सबसे बड़ी ग्लेशियरी ब्रॉगन ग्लेशियरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, हु प्रिपेयर्ड द नेहरू रिपोर्ट एंड आस्क्ड फॉर दिल्ली प्रपोजल। तो बच्चों वो मोतीलाल नेहरू तो जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, द सिल्वर कॉइन टंका वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बच्चों ये अल्तमश ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब बच्चों शमशुद्दीन अल्तमश गुलामी ख़ानदान यानी ममलूक डेंसिटी का एक मशहूर और ताकतवर सुल्तान था जो दिल्ली सल्तनत का बानी भी माना जाता है। अब बच्चों बचपन में गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया गया था, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें ख़रीदा और अपने दरबार में शामिल किया। अपनी वफादारी, बहादुरी और इंतज़ामी सलीक़त की वजह से ऐबक का करीबी साथी बन गया। अब बच्चों 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का सुल्तान बना, दिल्ली को अपना दारुल-हुकूमत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, हाउ इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर्ड। बच्चों पर स्क्वायर किलोमीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, नेम द कंपेनियन हु गोट द टाइटल ज़ो शहादतीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट हिज टेस्टामनी इक्वल टू 2 पर्सन्स। इसका सही आंसर बच्चों हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत और ईमान की वजह से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गवाही को बहुत कीमती और मोतबर करार दिया। इसलिए कहा जाता है कि इनकी गवाही या शहादत की कदर 2 लोगों की गवाही के बराबर है। ये इनकी ईमानदारी, सब्र और कुर्बानी की वजह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज़ 3.4% ऑफ नंबर 1000। अब बच्चों परसेंटेज के 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। एक तो ये है कि 3.4% ऑफ 1000 निकाला जाए। तो बच्चों जो परसेंट आएगा उस परसेंट की जगह पर बच्चों आप लोगों ने 1/100 लगाना है। जहाँ पर ऑफ लिखा होगा उसकी जगह पर आप लोगों ने ज़रब लगा देना है, इज़ की जगह पर आपने इक्वल का निशान लगाना है। तो बच्चों 3.4 आपका एज इट आया, परसेंटेज की जगह पर आप लोगों ने लगा देना है 1/100। उसके बाद ऑफ की जगह पर आपने क्या लगाना है बच्चों, ज़रब लगाना है और 1000 आ जाएगा बच्चों आपका एज इट। अब 3.4 पॉइंट की जगह पर बच्चों आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद एक ही हिस्सा उसकी जगह पर आ गया 0, 1/100 एज इट और ये 1000। तो बच्चों 100 और 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। ये दोनों इसके साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आंसर आपका 34 आएगा। मीन के ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब बच्चों 73 क्वेश्चन 73 है आपका, हुज 7% इज़ 42। अब हुज इसकी जगह पर बच्चों आएगा x आएगा, 7 आपका आ जाएगा एज इट। परसेंटेज उसकी जगह पर आएगा 1/100, इसकी जगह पर आपका इक्वल आ जाएगा और ये 42। तो बच्चों अब आपने x निकालना है। तो 100 बच्चों डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 7 6 42। अब 6 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 600 बच्चों इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू मेक ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री फ्रॉम 2020। बच्चों ये स्वीडन है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है ना वो फ्री है। कब से बच्चों फ्री है, 2020 से। अब स्वीडन के मतलब क्या और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्वीडन का बच्चों ऑफिशियली नेम पूछा जा सकता है किंगडम ऑफ स्वीडन। कैपिटल अगर आपसे पूछे तो वो बच्चों स्टॉकहोम है, ये यहाँ का लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी की बात करें तो बच्चों स्वीडिश कोरोना है। अब उसके बाद बच्चों पूछा ये जाता है कि ये कौन से पेनिनसुला में है, तो बच्चों ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, हु वाज अपॉइंटेड फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्ट ऑफ अलीगढ़
कॉलेज। तो बच्चों ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, द हिस्टोरिक गार्डन ऑफ लाहौर शालीमार बाग वाज बुल्ड बाय। बच्चों ये शाहजहां ने बनवाया, कब बनाया? 1642 में बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, थ्रो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास। ऑप्शन बी बच्चों कोलंबिया, कीनिया एंड इंडोनेशिया। बच्चों ग्लोब के वस्त में जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको बोलते हैं इक्वेटर, और बच्चों जो वर्टिकल लाइन होती है उसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि इक्वेटर पर कौन कौन से कंट्री हैं। तो बच्चों अगर टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल कंट्री बच्चों 13 है जो कि इक्वेटर पर है। इनमें से अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं, एशिया के कुछ हैं और साउथ अमेरिका के हैं। अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका का इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील इक्वेटर के ऊपर है। एशिया की बात करें तो मालदीव और इंडोनेशिया इक्वेटर पर है। अफ्रीका की बात करें तो बच्चों सोमालिया है, कीनिया है, साओ टोमे और प्रिंसिपे है, युगांडा है, उसके बाद डेमोक्रेटिक कॉन्गो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। और अगर बच्चों शीनिया की बात करें, बरेज़म शीनिया की, तो बच्चों कैराबाटी जो है ना वो इक्वेटर पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, द सुएज कैनाल कनेक्ट मेडिटेरियन सी विद। तो ऑप्शन ए बच्चों रेड सी। अब सुएज कैनाल दुनिया का एक अहम समुद्री रास्ता है जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। इसके ज़रिए यूरोप और एशिया के दरमियान समुद्री फासला बहुत कम हो जाता है, ख़ास तौर पर भारत और यूरोप के दरमियान। इससे पहले हिंदुस्तान या मशरिक़ वस्ती जाने के लिए जहाज़ को अफ्रीका के जनूबी किनारे यानी कैप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना पड़ता था, जो बहुत लंबा और ख़तरनाक रास्ता था। सुएज कैनाल की तमीर की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि तजारत और बहरी सफ़र आसान और तेज़ हो जाए। बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन 1859 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बच्चों बात करते हैं, कंप्लीट द इडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, कंप्लीट द इडियम। हिल हेथ नो फरी लाइक। बच्चों ऑप्शन ए वोमेन स्क्रॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? जब किसी सिंपल वर्ड में जब किसी औरत का दिल टूट जाए या उसे धोखा दिया जाए तो उसका गुस्सा दुनिया के सबसे ज़्यादा शदीद गुस्से से भी ज़्यादा होता है। यानी औरत का दुख और गुस्सा बहुत ज़बरदस्त होता है जब उसे धोखा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्ममेंट। अब डिसआर्ममेंट क्या होता है बच्चों? हथियारों या जंगी साजो सामान को ख़त्म करना या कम करना। तो बच्चों ये नोट का लफ्ज़ है इसमें, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी नेटो है। बाकी जो जितने भी हैं तीनों, साल्ट है, सीटीबीटी है, एनपीटी है, बच्चों ये इसकी हथियारों की रोकथाम के लिए सरगर्म है। यानी बच्चों नेटो के अलावा बाकी तीनों तंजीमें ऐसी कार्रवाई जिसमें ममालिक या ग्रोह अपने हथियार को कम कर दें या छोड़ दें ताकि जंग का ख़तरा कम हो और अमन कायम हो सके, उसके लिए ये कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, इन विच व्यू बैकग्राउंड कलर विल नॉट बी विजिबल। तो बच्चों ऑप्शन डी प्रिंट प्रिव्यू। मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड इन द। तो बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा ओजोन जो है ना वो फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड फ्यू मोपालस फ्रॉम डैश हु वांटेड टू ऑर्गेनाइज खिलाफत मूवमेंट। तो बच्चों ऑप्शन डी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 73 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 74 बच्चों, ए रेक्टेंगुलर हैज ए लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड ए पैरामीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर। बच्चों ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, इस रेक्टेंगुलर की ये वाली लाइन ये विड्थ है और ये भी विड्थ है, इसको हम लेंथ बोलते हैं। तो इसका बच्चों जो टोटल ये बाउंड्री जो है इसका मुहीत या पैरामीटर बोलते हैं। तो यानी दोनों लेंथ और दोनों विड्थ का सम जो है ना वो पैरामीटर होता है। तो बच्चों ये इसका फार्मूला है, या आप इसका ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों हमें क्या क्या दिया गया है? हमें पैरामीटर दिया गया है जो कि 30 है, लेंथ हमें दे दी है 10 सेंटीमीटर।
तो बच्चों इसका फार्मूला है P इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई W। P बच्चों हमारे पास 30 है, 2 आ जाएगा एज इट। लेंथ बच्चों हमारे पास 10 है, विथ हमने निकालनी है। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 20, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2W आ जाएगा एज इट। 30 30 इधर आकर 20 इधर आकर माइनस हो गया, यहाँ पर 2W आया। तो 30 में से बच्चों आप क्या करो 20 निकाल लो तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 10। तो 2W हमारा टारगेट है, वो 10 पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो 2 5 10, तो विथ आई बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। बाय अल सर्फ इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ बच्चों ऑप्शन डी मनी टू मनी। थैंक यू वेरी मच।